अगर आपको लगता है कि रोटी, चावल, कार्बोहाइड्रेट्स आप जिस्म के दुश्मन हैं, तो इस वीडियो में बहुत सारी हकीकत आपको बताने लगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपको या तो एनर्जी देते हैं या आहिस्ता-आहिस्ता आपको डायबिटीज की तरफ ले जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इन्हें कैसे और कब खाते हैं। इसलिए याद रखें, कार्ब्स जरूरी है, लेकिन गलत कार्ब्स और गलत तरीका खतरनाक है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, सबसे पहले खाना टूटता है, फिर कार्ब्स ग्लूकोज में तब्दील होते हैं। ये ग्लूकोज खून में जाता है और खून में शुगर बढ़ने लगती है। जैसे ही शुगर बढ़ती है, जिस्म का पेनक्रियाज एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम इंसुलिन है। इंसुलिन को आप एक चाबी समझें। इसका काम है खून में मौजूद ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना। जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो सेल इसे एनर्जी में तब्दील करता है। अगर इंसुलिन सही काम करे तो शुगर नॉर्मल रहती है, एनर्जी बेहतर रहती है और जिस्म सेहतमंद रहता है। यही नॉर्मल सिस्टम है। मसला तब शुरू होता है जब हम दिन भर में बार बार खाते रहते हैं। सुबह नाश्ता, फिर चाय, फिर बिस्किट, फिर दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स, रात का खाना, कभी कभी रात में भी कुछ खा लेते हैं, रातों को उठ के भी कुछ खा लेते हैं। करते हैं ना ये सब कुछ। जब दिन भर इंसुलिन बनती रहती है तो सेल्स पर मुसलसल दबाव बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट कैसे बनती है? सेल भी एक इंसान की तरह थक जाता है। जब हर वक्त ग्लूकोज को अंदर जाने की कोशिश करता है तो सेल कहता है अब और नहीं। यहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलिन नहीं है, बल्कि ये है इंसुलिन है मगर सेल इंसुलिन की बात नहीं सुन। शुगर फिर क्यों बढ़ती है? इंसुलिन मौजूद होता है लेकिन सेल दरवाजा नहीं खोल रहे होते, इसलिए ग्लूकोज खून में ही गर्दिश करता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता फास्टिंग शुगर और पोस्ट मिल शुगर बढ़ने लगती है। और सेल और इंसुलिन यानी सेल के अंदर इंसुलिन जब शामिल नहीं होगी तो ग्लूकोज और इंसुलिन बाइंड नहीं होगी। पहला मरहला प्री डायबिटीज होता है। अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। जिसम पहले से ही सिग्नल देता है लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। खाने के बाद नींद आना, बार बार भूख लगना, मीठे की ख्वाहिश, पेट की चर्बी बढ़ना, थकन और कम तवानाई, ये सब सिर्फ शुगर नहीं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत है। हल क्या है? हल कार्ब छोड़ना नहीं बल्कि इन्हें समझदारी से खाना है। जब कार्ब्स के साथ फाइबर, प्रोटीन और मुनासिब वक्फा हो तो शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और इंसुलिन बेहतर काम करने लगता है। इसके साथ रोजाना वॉक या वर्जिश, जल्दी डिनर, अच्छी नींद और स्ट्रेस कंट्रोल इंसुलिन को दोबारा मौसर बनाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस काबिल वापसी है अगर वक्त पर एक्शन लिया जाए। डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, इंसुलिन की गलत समझ है। अगर आपने कार्ब्स, इंसुलिन और जिस्म के सिग्नल्स को समझ लिया तो आप डायबिटीज के खिलाफ आधी जंग पहले ही जीत चुके होते हैं। और साथ साथ आप जब डॉक्टर फहीम अरबरी की दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो आई लव यू हो जाता है। ठीक है जी, मैं तो कुछ